सुबह सुबह मालती जी बड़ी बहू सीमा से बोली, बहू तुम्हारे ससुर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल से उनको बहुत सर्दी खांसी हो रही है। जरा एक कप चाय अदरक डालकर बना दो उनके लिए। गरम गरम चाय पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। बहू मालती जी की तरफ मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, माँ जी सुबह सुबह मेरे ऊपर हुकूमत मत चलाओ। अभी हाथ पांव सलामत है आपके, थोड़ा हिल ढुल लोगी तो शरीर घट नहीं जाएगा आपका। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने कमरे में चली गई। मालती जी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि रात भर अपने पति की देख रेख करती रही, जिसकी वजह से वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी और उनके भी घुटनों में दर्द रहता था। इसलिए वह अपनी छोटी बहू रीना के पास गई और बोली, बेटा अगर तुम कुछ काम नहीं कर रही हो तो अपने ससुर जी के लिए एक कप चाय या काढ़ा बना दो। आज खांसी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। छोटी बहू भी माथे में सलवटे डालते हुए बोली, माँ जी आप ये छोटे छोटे काम भी हमसे बताती हो। अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है कि आप यह काम भी खुद ना कर सको। दोनों बहू के जवाब सुनकर मालती जी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप रसोई में गई और एक कप चाय अपने पति अशोक जी के लिए बना कर ले गई। दोनों बहू मालती जी को टेढ़ी नज़रों से देख रही थी। पता नहीं इन दोनों बूढ़े बुढ़िया से कब छुटकारा मिलेगा। हुकूमत तो ऐसे चलाते हैं जैसे घर में कोई नौकरानी रखी हो इन्होंने। सही बोल रही हो दीदी आप। अगर इस बूढ़े को पेंशन नहीं मिल रही होती तो इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को हम कब कब वृद्धाश्रम भेज देते। दोनों बहुएं आपस में बातें कर रही थी। दोनों बहू को अपने सास ससुर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दोनों बेटे भी अपनी पत्नियों की ही बात सुनते थे। जब भी उन्हें अपने पिताजी से पैसे लेने होते थे तो बस पिताजी के आसपास घूमते रहते थे, वरना तो उनके पास अपने माँ और पिताजी के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं रहता था। पैसे निकालने के बाद वह कभी समय निकालकर उनके पास बैठकर कभी उनका हाल चाल भी नहीं जानते थे। दोपहर का 1 बज गया। अशोक जी अपनी पत्नी से बोले, मालती बड़े जोरों की भूख लगी है, खाना बन गया हो तो लेकर आ जाओ। कल रात तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मालती जी रसोई में गई तो देखा खाना तो बन भी गया है और ख़त्म भी हो गया है। उनके दोनों बेटे तो दोपहर में आकर खाना खा भी गए और उन्हें पता भी नहीं चला। बहू ने भी खाना खा लिया और रसोई में जितना खाना बचा है वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही है। 2 लोग उसमें बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। मालती जी ने फटाफट से थाली लगाई और अशोक जी को खाना परोस दिया। उनका खाना खाने के बाद मालती जी ने खुद कल की रखी हुई 2 बासी रोटियों पर गुड़ की डली रखकर पानी के साथ खा ली। थोड़ी देर बाद मालती जी अपने पति से बोली, आप आराम से सो जाओ। अगर शाम तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं बेटों से कहूँगी कि वह आपको अस्पताल लेकर जाए। इतना कहकर वह भी पास में पड़ी चारपाई पर लेट गई और लेटे लेटे सोचने लगी कि बेटों और बहू को प्यार और अपनापन देने में आखिर ऐसी हमने कौन सी कमी कर दी कि आज हम अपने ही घर में भरपेट रोटी के लिए तरस रहे हैं। अरे सब कुछ है हमारे पास, फिर भी बहुएं हमें एक एक रोटी के लिए तरसा रही है। अरे जिन बेटों के लिए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, अपने किसी भी शौक पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दिया, उनकी ज़रूरतों को व उनकी इच्छाओं को पूरा किया, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा। जिनके लिए इतना सब कुछ किया, आज वही बच्चे हमसे मतलब नहीं रखना चाहते हैं। वह सिर्फ हमारे पैसों से प्यार करते हैं, उन्हें हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। अशोक जी एक स्कूल में सरकारी अध्यापक थे और मालती जी भी एक कुशल गृहिणी थी। मालती जी ने अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उस समय में उनकी तनख्वाह तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा, उनकी दवाइयों का खर्चा, अपने बच्चों के खाने पहनने और शिक्षा में कोई भी कमी न रखी थी। धीरे धीरे अशोक जी ने पैसे जोड़कर एक 4 कमरों का घर बनवा लिया और अपने बेटों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। भगवान की कृपा से उनके दोनों बेटों की अच्छी अच्छी नौकरी भी लग गई। बाद में दोनों बेटों की शादी हो गई।
दोनों बहुएं भी घर आ गई थी। मालती जी ने अपनी दोनों बहू को बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी न होने दी। उन पर किसी भी तरह का बंधन नहीं लगाया। जहाँ मन करता था आती जाती थी। रसोई में भी मालती जी बहुओं का पूरा पूरा हाथ बटाती थी। लेकिन अभी कुछ समय से उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वह घर के कामों में बहुओं की सहायता नहीं कर पाती थी। अशोक जी बहुत समझदार व्यक्ति थे। वह अपनी पेंशन के 2 हिस्से करते थे ताकि उनके बहू बेटों में किसी भी तरह का झगड़ा ना हो। आधा हिस्सा हर महीने छोटी बहू को देते थे और आधा बड़ी बहू को देते थे। पेंशन मिलने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक तो बहुएं अशोक जी का और मालती जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थीं। लेकिन जैसे ही पेंशन बहू बेटों के हाथ में आती, वह अपने तेवर दिखाना शुरू कर देती थी। उनका व्यवहार इतना बदल जाता है कि वह अपने सास ससुर को खाने के लिए भी नहीं पूछती। अपने सास ससुर को बैठाकर खिलाना, उनकी सेवा करना, इस बात में बहुएं बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। बेटी भी कम नहीं हैं। उन्हें भी माँ बाप का खर्चा उठाना बहुत भारी लगता है, जबकि दोनों बेटे पिता की पेंशन अपने पास रखते हैं। तभी अशोक जी अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं कि मालती, मेरा फ़ोन बज रहा है, ज़रा उठा कर देना। किसका फ़ोन है? अपनी पति की आवाज़ सुनकर मालती जी अपने अतीत से बाहर आ गई और फ़ोन उठाकर अपने पति को दे दिया। फ़ोन अशोक जी के मित्र का था। कुछ देर बात करने के बाद अशोक जी मालती जी से खुश होते हुए बोले, मालती, मेरे मित्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ किसी शादी में आए हुए हैं। वह लोग कल हमसे मिलने के लिए आएंगे, तो तुम बहुओं से कहकर जरा खाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनवा लेना। अशोक जी को खुश देखकर मालती जी के चेहरे पर भी खुशी छा गई, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्होंने अपने पति को इतना खुश होते हुए देखा था कि चलो किसी से मिलकर तो मेरे पति को अच्छा महसूस होगा। दूसरे दिन मालती जी रसोई में गई और अपनी बहू से बोली, बेटा, आज खाने में 2 तरह की सब्जी, पूरी, रायता और मीठे में खीर बना लेना। आज तुम्हारे ससुर जी के एक मित्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलने आ रहे हैं, तो उनको खाना खिलाकर ही भेजेंगे। ये सुनकर दोनों बहुएं उबलते हुए पानी की तरह गर्म हो गई और बड़ी बहू मालती जी से बड़े ही गुस्से में बोली, माँ जी, ये क्या तरीका है पिताजी का कि किसी भी दोस्त को घर पर बुला लेते हैं। अगर कोई दोस्त आ रहा है तो बाहर जाकर खुद ही क्यों नहीं मिल लेते? घर पर बुलाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली है और ना ही तुम लोगों ने यहाँ कोई नौकरानी रखी हुई है। तभी छोटी बहू भी मुंह बनाते हुए बोली, तुम लोगों को तो घर में खर्च बढ़ाने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं है। पता नहीं घर में बैठे बैठे कितना खर्चा बढ़ाते हैं। और आपको क्या लगता है, आप लोग जो कहोगे हम आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे? दोनों बेटे जो अपनी पत्नियों की बात सुन रहे थे, वह भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए बोले, माँ सही तो बोल रही है यह दोनों। घर में वैसे ही इतना खर्चा हो जाता है, ऊपर से पिताजी भी पता नहीं किस किस को यहाँ बुला लेते हैं। अब काम धाम तो उन्हें कुछ है नहीं घर में, बस सारे दिन बिस्तर तोड़ते रहते हैं। बेटे बहुओं की बातें मालती जी के कलेजे को चीरते हुए निकल गई। मालती जी कुछ नहीं बोली और भीगी पलकों से चुपचाप अपने कमरे में चली गई। एक दिन अशोक जी मालती जी के जन्मदिन पर उपहार में देने के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आए, जिसको देखकर दोनों बहुएं मालती जी पर भड़कने लगी। माँ जी, पिताजी को इस उम्र में भी इतने पैसे उड़ाने की क्या ज़रूरत है? इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, घर में इतने बड़े बड़े बेटे और बहुएं हैं, फिर भी बुढ़ापे में जन्मदिन मनाने की पड़ी है। बहुओं की इतनी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर भी मालती जी चुप रह गई। दोपहर बाद अशोक जी बोले, मालती, आज रात को खाने में तुम भरवा बैंगन की सब्जी बनाना, वह तुम्हें बहुत पसंद है और आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है। बहू से कह देना कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भरवा बैंगन बनाए। लेकिन अशोक जी को यह नहीं पता था कि रसोई में तो बहुएं सिर्फ अपनी चलाती हैं, मालती जी की तो एक नहीं चलती है। और यह बात मालती जी ने भी अपने पति को कभी नहीं बताई थी, क्योंकि उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं होती थी। बहुएं भी रसोई में इतना खाना छोड़ देती थी
कि अशोक जी का खाना भी ठीक ठाक चलता था, तो उन्हें लगता था कि घर में सब कुछ ठीक है। जब मालती जी ने बहू से भरवा बैंगन बनाने के लिए कहा तो बहू तिरछी निगाह करते हुए मालती जी से बोली, अरे कुछ काम धाम की तो हो नहीं, आप ऊपर से फरमाइशें करती रहती हो। काम करने के नाम पर आप बीमार हो जाती हैं और वैसे ज़बान पर चटोरापन रखा हुआ है। अरे इस उम्र में थोड़ा सा तो लगाम लगाओ ज़बान पर, वरना बीमार हो जाओगी खा खा कर। फिर तुम दोनों बिस्तर पर जाकर पड़ जाओगे, फिर सेवा करनी पड़ेगी हमें। मालती जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह सहन कर गई। इस घर में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया था उन्हें। दिन ब दिन बहू बेटों का रवैया खराब होता जा रहा था। अभी पूरी जिंदगी अपने बेटों को इतना लाड प्यार दुलार किया, लेकिन आज वही बेटे हमें गलत समझ रहे हैं। अरे बहू बेटों का थोड़ी ना खाते हैं हम लोग। अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। दोनों बहू के हाथ में आधी आधी पेंशन रखते हैं, फिर भी बहू मुझे आंखें दिखाती है, बदतमीजी से मुझसे बात करती है, खाने में भी रोका टोकी करती है। ऐसा जीवन भी किस काम का। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, पर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है तो उसके लिए तो खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं रह सकते। अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बहू को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत हो गई इनकी जातियाँ, क्योंकि अब तक तो बहू ही हमें सुनाती थी, अब तो बेटे भी सुनाने लगे हैं। यही सोचते सोचते मालती जी सो जाती हैं। अगली सुबह मालती जी ने अपने पति से बहू बेटों की सारी बातें बता दी। अशोक जी इस बारे में बहू बेटे से बात करने को चले तो मालती जी ने उन्हें रोक दिया। रहने दीजिए, बहू बेटों को सिर्फ हमारे पैसों से प्यार है, हमसे नहीं। उन्हें समझाना बेकार है। अब हम अपने हिसाब से रहेंगे। मालती जी ने अशोक जी से कुछ सलाह मशवरा किया। आज महीने की 1 तारीख थी। दोनों बहुएं अपने ससुर जी की पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दोनों बहुएं अपने ससुर जी की पूरी सेवा में लगी हुई थी। उनके हिसाब से खाना पीना, उनके हिसाब से सब कुछ बनाना, जिससे जल्दी से जल्दी पिताजी पेंशन लाकर उनके हाथों में आधी आधी रख दे। लेकिन ये क्या हुआ, शाम को पेंशन लाने के बाद अशोक जी ने पेंशन बहू को ना देकर अपनी पत्नी मालती जी को दे दी और कहा कि आज से रसोई तुम चलाना। मालती जी बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं अपनी रसोई खुद चलाऊंगी। मालती जी रसोई में चाय बनाने के लिए जाने लगी तो दोनों बहू मालती जी के पास आकर बोली, अरे माँ जी, आपको चाय बनाने की क्या ज़रूरत है, यह लीजिए, मैं चाय बनाकर भी ले आई हूँ पिताजी के लिए। चाय पीने के बाद अशोक जी बोले, आज गाजर का हलवा खाने को बड़ा मन कर रहा है। पिताजी, मैं बनाऊंगी आपके लिए गाजर का हलवा, वह भी काजू बादाम डालकर। बहू जबान पर मिठास लाते हुए बोली, लेकिन अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही थी। एक बार जरा मेरे हाथों में पेंशन के पैसे तो आने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें गाजर के हलवे का स्वाद। खाना खाने के बाद दोनों बहुएं अपने ससुर जी को इशारा करती हैं कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, घर में राशन लाना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आपकी पेंशन आ गई हो तो पेंशन के पैसे हम दोनों को दे दीजिए। अशोक जी कुछ कहते उससे पहले ही मालती जी बहू से बोली, बहू, अभी तुम्हारे ससुर पेंशन निकाल कर नहीं लाए हैं, जब लाएंगे तो तुम लोगों को दे देंगे। इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को, थोड़ा इंतज़ार कर लो। और हाँ, शाम को मेरी 2 सहेलियाँ घर आ रही हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कर लेना। बहू नाक मुंह चढ़ाते हुए अपने सास की सहेलियों के लिए खाना पीने का इंतज़ाम करने लगी, लेकिन रसोई में खड़ी खड़ी पैर भी पटकती रही और बड़बड़ाती रही। एक बार पेंशन हमारे हाथ में आने दे बुढ़िया, फिर मज़ा सिखाते हैं। दूसरे दिन भी पेंशन नहीं मिलती हैं तो बहुएं परेशान हो जाती है। अशोक जी बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रहे थे। दोनों बहू एक सुर में बोली, पिताजी, अगर आज पेंशन नहीं मिली तो कल से खाना नहीं मिलेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम दोनों को अच्छा अच्छा भोजन बना बना कर खिलाएं। अगर इस घर में रहकर खाना खाना है तो पेंशन के पैसे तो हम दोनों को देने ही होंगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। अशोक जी और मालती जी अपने दोनों बेटों की तरफ देखने लगे तो दोनों बेटे भी पत्नी की बातों में हाँ मिलाने लगे। आज मालती जी को भी गुस्सा आ गया।
क्योंकि अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मालती जी बोली, बहू तुम वैसे भी भरपेट खाने को कहाँ देती हो, तरसा तरसा कर एक एक रोटी देती हो। अरे तुम रोटी नहीं दोगी तो क्या हम भूखे मर जाएंगे। बहुत बर्दाश्त कर ली है तुम लोगों की बदतमीजी, पर अब और नहीं। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों में से किसी को भी पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। हम खुद ही उस पेंशन से अपना खर्चा चलाएंगे, क्योंकि इस रसोई का एक एक सामान हमारे पैसों का है। मैंने एक लड़की रख ली है जो हम लोगों का खाना बनाएगी। अब मैं तुम दोनों को पेंशन की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम अपनी रसोई करो या मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल से रसोई में कदम मत रखना। अपना राशन लाओ और खाओ। फिर अशोक जी बोले, पता तो अब चलेगा तुम लोगों को आटे दाल का भाव। और हाँ, एक बात और बहू, अभी तो तुम लोगों से रसोई छीनी है। अगर ज़्यादा चूँ चाकी तो कहीं ऐसा ना हो कि इस घर से भी तुम लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़े, क्योंकि अभी इस घर के मालिक हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम लोग नहीं। मालती जी बहुओं की तरफ घूरते हुए बोली, बहू ये तुम्हारे ससुर जी की पेंशन का तमाचा है जो तुम्हें बहुत भारी पड़ा है। और अशोक जी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। अपनी सीधी सादी सास की बात सुनकर बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटे भी दोनों अपनी माँ के मुंह को देखते रह गए। मालती जी को आज गर्व हो रहा था कि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। यह निर्णय तो उन्हें बहुत समय पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को मालती जी का निर्णय कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।